हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एग्री आईडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AGRO 5222 जिसका कोर्स टाइटल है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये जो पेपर है ये 2021 टू 22 में आया हुआ पेपर है और मेन कि ये जो सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स है और ये एग्रोनॉमी का सेकेंड कोर्स है। आपका फर्स्ट कोर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कल के लेक्चर में। आज हम लोग एग्रोनॉमी का सेकेंड कोर्स देखने वाले हैं जिसका कोर्स टाइटल है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि मैं आपको और ऐसे पेपर सॉल्विंग वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पार्ट ए और पार्ट ए में हमारा पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। नीचे हमको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उसका मेजर कंपोनेंट क्या है ये अपने को बताना है ना। तो क्या क्या दिया गया है, फिश कल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम और लाइफ स्टॉक। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स तो इनमें से सब है ना जो दिए गए हैं, लेकिन हमको मेजर पूछा गया है और मेजर में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास जो क्रॉपिंग सिस्टम है ये अपने को मेनली इसमें फोकस करना रहता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम। सेकेंड है हमारा suggest the best allied enterprise to farmer when the main crop grown is rice। जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग है ना, और इसमें अगर एक फार्मर राइस को मेन क्रॉप ले रहा है ना तो उसके साथ वो किस चीज़ को अब उसके इंटरप्राइज के तौर पे लेगा जो कि उसके लिए बेस्ट होगा। तो क्या क्या ऑप्शन दिया गया है हमको, एपीकल्चर, फिशरी, सेरिकल्चर, बायोगैस। देखते हैं एक एक। एपीकल्चर मतलब हनी बीज की रियरिंग है ना। तो राइस और हनी बीज की रियरिंग का आपको भी पता है कि रिलेशन नहीं है। अगर हम लोग राइस फील्ड में हनी बी का रियरिंग कर रहे हैं तो हमको आर्टिफिशियल हाइव्स प्रिपेयर करने होंगे है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिशरी। फिशरी क्या है, वाटर चाहिए और राइस हमको पता है क्या है, वाटर लविंग प्लांट है और राइस फील्ड में हम लोग हमेशा वाटर फिल करके रखते हैं, तो दिस कुड बी द बेस्ट। नेक्स्ट है हमारा सेरिकल्चर, सिल्कवॉर्म की रियरिंग, जिसके लिए होस्ट प्लांट हमने पढ़ा हुआ है क्या क्या है, जैसे कि हमारा अकेशिया का टैचू हो गया है ना, पलाश हो गया, मलबेरी हो गया, ये सब बेस्ट होता है। राइस से इसका रिलेशन नहीं है क्योंकि ये ट्रीज पे रियर होते हैं। फिर है हमारा चौथा बायोगैस एंड बायोगैस हमारा किससे रिलेटेड है, तो मैन्योर से रिलेटेड है, स्लरी या फिर काउडंग से रिलेटेड है ना। तो हमारा बेस्ट जिससे हमने देखा उससे क्या पता चलता है कि फिशरी हमारा बेस्ट अलाइड इंटरप्राइज है राइस के साथ, क्योंकि राइस के फील्ड में जो वाटर हम लोग फिल करके रखते हैं वो वाटर का यूटिलाइजेशन हम लोग फिश के रियरिंग के लिए कर सकते हैं और फिश जो एक्सक्रीट करेंगी वो मैन्योर के फॉर्म में यूज़ हो सकता है हमारे राइस प्लांट के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्रॉप रोटेशन practiced by a majority of farmer in a given area or locality over long duration of time is known as। जो क्रॉप रोटेशन है ना ये बहुत सारे फार्मर प्रैक्टिस करते हैं और एक गिवन एरिया या फिर लोकेलिटी में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये प्रैक्टिस किया जाता है या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम के लिए जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसे बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंक्लूड्स। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किस किस चीज़ों को जो नीचे दिए गए हैं उसको इंक्लूड करता है। फर्स्ट ऑप्शन है मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग, नो यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड एंड लेस और सम टाइम नो यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, रेड्यूस सॉइल इरोजन एंड मेंटेन डाइवर्सिटी। तो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मेन मोटिव ही यही है कि वो सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर सके, डाइवर्सिटी मेंटेन कर सके, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करे ताकि क्या हो, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे है ना।
और मिक्स्ड क्रॉपिंग से ये सब होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, इंक्रीज होती है। इंटरक्रॉपिंग से भी सेम चीज़ होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो दिए गए 3 ऑप्शंस हैं ये तीनों ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपने आप में इंक्लूड करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी, दैट इज अबव ऑल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज रटूनिंग इज जनरली प्रैक्टिस्ड इन। जो रटूनिंग है ये कौन से क्रॉप में प्रैक्टिस किया जाता है? तो ये आप सबको पता ही है कि शुगर केन और नेपियर ग्रास में रटूनिंग का प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ सीडलिंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप आफ्टर फ्लावरिंग एंड बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड क्रॉप। क्या बोल रहा है कि कौन सा सीडलिंग है जो फ्लावरिंग से पहले होता है और जो स्टैंडर्ड क्रॉप है उसके हार्वेस्टिंग के पहले होता है ना। तो कौन सा है? इसको हम लोग बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोइंग 4 क्रॉप सिक्वेंशियली इन अ ईयर इन द सेम फील्ड इज। 4 क्रॉप एक के बाद एक अगर एक ही फील्ड में हम लोग उगा रहे हैं या कल्टीवेट कर रहे हैं तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि 4 टाइम्स ये है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रपल क्रॉपिंग। डैश इज द मेन क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया में जो मेन क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है वो क्या है? तो इंडिया में हम लोग, आपको पता ही है कि राइस हमारा स्टेपल फूड है और राइस के बाद जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम इंडिया में किया जाता है वो है वीट। तो राइस और वीट क्या है? हमारा मेन क्रॉपिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास द क्रॉप विथ डीप रूट शुड बी फॉलोड बाय द क्रॉप विथ डैश शुड बी फॉलोड बाय द क्रॉप्स हैव फाइब्रस रूट सिस्टम। अगर हम लोग एक कल्टीवेशन कर रहे हैं जिनमें हमारे क्रॉप का रूट कैसा है? फाइब्रस रूट है। तो जो नेक्स्ट क्रॉप हम लोग लेंगे उसका रूट कैसा होना चाहिए? डीप रूट होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, LER ऑफ डैश देन 1 इंडिकेट्स यील्ड एडवांटेज इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। जो LER है ना, LER के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे पार्ट सी में। तो LER कितना होता है? मतलब एक अगर हम लोग 1 से कंपेयर कर रहे हैं तो 1 से उसका क्या रिलेशन है कि वो यील्ड एडवांटेज को शो करता है। तो LER जब 1 से ज़्यादा होता है तो वो यील्ड मतलब इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के यील्ड एडवांटेज को शो करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें अपने को कुछ क्रॉप्स दिए गए हैं और उनके फंक्शंस दिए गए हैं जिनको अपने को मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास स्मोदर क्रॉप। तो स्मोदर क्रॉप, फिर सोल क्रॉप, फिर ट्रक क्रॉप, कैश क्रॉप, सबसिस्टेंस क्रॉप। एक एक करके देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्मोदर क्रॉप से। तो इसका ऑप्शन अभी नहीं है ना, आपको मैं एक अंडरस्टैंडिंग मैनर बताती हूँ कि मैच द कॉलम आपको कैसे करना है। जिस मैच को आपको पहले पता है वो मैच आप कर लें, बाकी के आंसर अपने आप बाद में निकलते जाते हैं ना। जैसे सोल क्रॉप, हमको पता है कि सोल क्रॉप मतलब सिर्फ एक ही क्रॉप हम लोग उगाते हैं, है ना। तो जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, इसमें क्या दिया गया है? अ क्रॉप ग्रोन इन प्योर स्टैंड। तो ये क्या होता है? हमारा प्योर स्टैंड है, मतलब ये क्या है? हमारा सोल क्रॉप है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रक क्रॉप। अब इस वर्ड से क्या समझ आ रहा है? ट्रक मतलब जिसमें हाई एक्सपोर्ट होता है ना, हायर अमाउंट एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसा क्रॉप जिसमें से लार्ज प्रोडक्शन हो रहा है या उसको हमको दूर भेजना है तभी हम ट्रक का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं? जो हमारे बी ऑप्शन है, क्रॉप विच यील्ड इन टर्न्स एंड ग्रो फॉर डिस्टेंट मार्केट रिक्वायरिंग। वही मैंने जो बताया कि ऐसे क्रॉप जो टर्न्स में प्रोड्यूस होते हैं और उनको दूर के मार्केट में भेजना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रक क्रॉप। नेक्स्ट है हमारे पास 4th कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है कि जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ऑप्शंस देखते हैं। जो ऑप्शन नंबर ई है, अ हाई वैल्यू मार्केटेबल क्रॉप दैट इज शुगर केन, कॉटन, जूट, टोबैको। ये होता है हमारा कैश क्रॉप। अब है हमारे पास सबसिस्टेंस क्रॉप। सबसिस्टेंस क्रॉप क्या होता है?
ऐसे क्रॉप जिनको हम लोग किसी प्रॉब्लम के कंडीशन में उगाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, द क्रॉप विच इज़ ग्रोन अंडर प्रॉब्लमेटिक कंडीशन वेयर नो अदर क्रॉप कैन बी ग्रोन, मतलब कि ऐसे क्रॉप्स जिनको हम लोग प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में कल्टिवेट कर रहे हैं, जहाँ पे उसके अलावा हम लोग और कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन बचा हमारे पास सी, और फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्मूदर क्रॉप। तो स्मूदर क्रॉप क्या है, काउपी या फिर मूंगबीन। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स हमको दिए गए हैं और वो स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ये अपने को बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मिक्स्ड क्रॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स मेंटेनिंग विथ रो डिस्टेंस। जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को उनके जो रोज़ हैं उनमें डिस्टेंस मेंटेन करके कल्टीवेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राइस बेस्ड क्रॉपिंग विथ पोल्ट्री कम फिश कल्चर, IFS मॉडल मतलब कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल इज़ रिकमेंडेड फॉर वेटलैंड सिचुएशन। जो IFS मॉडल है ना, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पोल्ट्री और फिश राइस के साथ कल्चर कर रहे हैं ना, तो ऐसे IFS को हम लोग वेटलैंड सिचुएशन में रिकमेंड किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। थर्ड है हमारे पास, मल्टी टीयर क्रॉपिंग इज मोस्ट कॉमन इन प्लांटेशन क्रॉप। मल्टी टीयर क्रॉपिंग, सबसे पहले मल्टी टीयर क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है ना, तो ऐसा क्रॉपिंग जिसमें हाइट वाइज हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं, इनको क्या बोला जा रहा है कि जो मल्टी टीयर क्रॉपिंग है ये प्लांटेशन क्रॉप में होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे कि किसी ट्री का हाइट इतना है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारा है कोकोनट ट्री। ठीक है, अब क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप बोला गया है, हम लोग ले लेते हैं हमारा टी। तो टी का हाइट कितना होता है, सिर्फ इतना। डेट पाम है, उसका हाइट कितना हुआ, इतना। तो इस हिसाब से क्या होता है, क्रॉपिंग फॉलो की जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि सबसे पहले अपन लगा लिए कोकोनट, फिर उससे छोटा लगा लिए डेट पाम, फिर उससे छोटा कुछ और लगा लिए, फिर उससे छोटा कुछ और लगा लिए। इससे क्या होता है, सन की इंटेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है और सबको इक्वली स्पेस मिलता है ना। तो इस टाइप की प्लांटिंग को बोला जाता है मल्टी टीयर प्लांटिंग। ठीक, और ये मल्टी टीयर प्लांटिंग किस में किया जाता है, तो प्लांटेशन क्रॉप में। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा, एपियरी इज मेन इंटरप्राइज इन फार्मिंग सिस्टम। जो एपियरी है ये फार्मिंग सिस्टम का मेन इंटरप्राइज है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेटमेंट हमको दिया गया है, स्पेशलाइज्ड क्रॉपिंग in a cropping plan in which a single crop contributes less than 50% of the total production of or monetary receipt comparable equivalent in 1 year। क्या बोला गया है कि जो स्पेशलाइज्ड क्रॉपिंग है ये एक ऐसा क्रॉपिंग प्लान है जिसमें एक सिंगल क्रॉप पूरा जो प्रोडक्शन है उसका 50% देता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। ठीक है, ये हुआ हमारा पार्ट ई। अब हम लोग देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है ना। क्रॉपिंग इंटेंसिटी refers to the number of crops harvested from a given piece of land in a year. It is an essential component of agriculture productivity and has a significant impact on the global food supply. It has been practiced for centuries, dating back to the early days of agriculture. क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है ना, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी एक साल में एक लैंड पे हम लोग कितने बार क्रॉप हार्वेस्ट कर रहे हैं उसका नंबर होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है, अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की एसेंशियल कंपोनेंट है ये, और इसका ग्लोबल फूड सप्लाई में एक सिग्निफिकेंट रोल है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, तो अभी हमने पार्ट बी में भी देखा है ना, नहीं ट्रू फॉल्स में देखा है। ट्रू फॉल्स में हमारा कौन सा स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है। देखते हैं मिक्स्ड फार्मिंग क्या है।
Growing two or more crops simultaneously on a piece of land is known as mixed cropping. This lowers the risk and provides some protection if one of the crops fail. दो क्रॉप्स को वन बाय वन सेम पीस ऑफ लैंड में सिमल्टेनियसली ग्रो कराना को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक, अब इससे होता क्या है, ये क्यों किया जाता है, तो जो रिस्क होता है क्रॉप फेलियर का या फिर इकोनॉमिक लॉस का, उससे बचने के लिए इस चीज़ को किया जाता है। कैसे बचाएगा ये, जैसे कि अगर हमारा कोई एक क्रॉप फेल हो जा रहा है तो उसके कंडीशन में सेकंड क्रॉप तो हमारा अच्छा रहेगा, तो दोनों से बेनिफिट ना हो कि कम से कम एक से तो बेनिफिट हो ही जाएगा ना, इसलिए ये किया जाता है। डिफाइन रटून क्रॉपिंग विथ एग्जाम्पल। रटून क्रॉपिंग क्या होता है और उसके एग्जाम्पल अपने को देना है। तो ratoon cropping is a type of cultivation in which second crop is allowed to grow from the remain of previous harvested crop. It is also known as stubble cropping because the new plant grow from the harvested crop's stubble. This method is used in crops such as sugarcane, pineapple and banana. तो रटून क्रॉपिंग क्या होता है, ऐसे क्रॉप्स जिसमें हम लोग सेकेंड क्रॉप ले रहे हैं, इन शॉर्ट वर्ड है ना। अब सेकेंड क्रॉप कैसे ले रहे हैं, तो एक बार जब हम लोग हार्वेस्ट कर चुके हैं तो जो उसके स्टबल्स बचे है ना, जो उसका फील्ड में छूट जाता है छोटा पार्ट, उससे जब रीजनरेट होता है और उससे हम लोग फिर से अपना हार्वेस्ट लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रटून क्रॉपिंग या फिर उसको बोला जाता है स्टबल क्रॉपिंग भी बोला जाता है, क्योंकि जो पार्ट बच जाता है फील्ड में उसको हम लोग बोलते हैं स्टबल, और वो स्टबल से जनरेट होता है, इसलिए हम लोग उसको स्टबल फार्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है, तो शुगर केन है, पाइनएप्पल है एंड बनाना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट आउट द मोस्ट एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया में जो मोस्ट एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम है वो क्या है, तो ये भी हमने पार्ट ए के फिल इन द ब्लैंक्स में देखा है ना, बट यहाँ पे अपने को उसको डील करना है। तो देखते हैं, व्हेन लैंड इज लिमिटेड इंटेंसिव क्रॉपिंग इज adapted to fully utilize the available water and labor. When sufficient and cheap labor is available, vegetable crops are also included in the cropping system as they require more labor. Capital intensive crop like sugarcane, banana, turmeric, etc. The rice wheat cropping system in India's most widely adopted cropping system practiced on an estimated area of around 11 million hectare. जैसे कि मैंने पहले ही बताया है ना, हमारा स्टेपल फूड क्या है, राइस है ना। उसके बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाने वाला ग्रेन कौन सा है, तो वीट है। तो जो राइस और वीट का फार्मिंग सिस्टम है या फिर क्रॉपिंग सिस्टम है, ये इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एडवांटेज ऑफ इंटर क्रॉपिंग। एडवांटेज ऑफ इंटर क्रॉपिंग क्या क्या होते हैं, ठीक है। द मोस्ट फंडामेंटल इंटर क्रॉपिंग बेनिफिट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: इंक्रीज्ड प्रॉफिट, ergonic usage of land, protection of the cash crop, prevention of soil erosion and crust, added nutrient for the main crop, reduction of fertilizer application. इंटरक्रॉपिंग से अपने को क्या क्या बेनिफिट होता है, सबसे पहले तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है, लैंड का यूजेज होता है ना, जो कैश क्रॉप्स हैं उनका प्रोटेक्शन होता है, सॉइल इरोजन और जो क्रस्ट में इरोजन होता है या पॉल्यूशन होता है उससे प्रिवेंशन मिलता है, जो मेन क्रॉप है हमारा उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन में रिडक्शन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिफाइन क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है ना। क्रॉपिंग सिस्टम रिफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन of different crops at different point of time. This indicates the time and arrangement of crops in a particular land area. Any change in the cropping system would cause change in proportion of land under different crops. Cropping system क्या होता है, जब सेम पीस ऑफ लैंड में हम लोग डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो उस पैटर्न को बोला जाता है क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक, और ये क्या बताता है, टाइम और क्रॉप्स का अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर लैंड में बताता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
What is land equivalent ratio? Give its formula. लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है और उसका फॉर्मूला बताना है। तो द FAO defines land equivalent ratio as the ratio of the area under sole cropping to the area under intercropping needed to give equal amount of yield at the same management level. It is the sum of the fraction of intercropped yield divided by sole crop yield. LER is calculated using the equation LER is equal to summation where YAP is the yield of each crop and or variety and intercrop or polyculture, and YM is the yield of each crop or variety in the sole crop or monoculture. तो जो FAO, जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको LER के बारे में, जब पार्टी में डिस्कशन हुआ था कि हम लोग इसको आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखते हैं LER क्या है। तो LER एक रेशियो है, ये डेफिनेशन FAO ने दिया है। और LER क्या है? एक रेशियो है जहाँ पे हम लोग सोल क्रॉपिंग और जो इंटर क्रॉपिंग है ना, इंटर क्रॉपिंग के अंदर जो एरिया है और सोल क्रॉपिंग के अंदर जो एरिया है, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको इससे कैलकुलेशन अगर आए तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड एट द सेम टाइम rather than simply one. Throughout the same growing season, multiple cropping aids in enhancing the land's yield because more crop are grown, the benefit and money increases as well. जब हम लोग सेम प्लॉट ऑफ लैंड में, है ना, सेम टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक, और मल्टीपल क्रॉपिंग क्या करता है? तो इससे जो लैंड की यील्ड है उसमें इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ज़्यादा क्रॉप्स हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो बेनिफिट भी ज़्यादा होगा और इकोनॉमिक यील्ड भी अपने को ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है फेज्ड प्लांटिंग या फिर स्टैगर्ड प्लांटिंग। तो फेज्ड प्लांटिंग क्या है? फेज्ड प्लांटिंग, सबसे पहले तो फेज्ड प्लांटिंग कैन बी आइदर स्टैगरिंग द प्लांटिंग बेस्ड ऑन द प्लांट टाइप्स, ट्रीज, सर्ब्स, पेरेनियल्स, और प्लांटिंग फुल्ली इन स्मॉलर जोन विद अ लार्जर स्पेस। एक छोटे एरिया में लार्ज स्पेस से, है ना, जो प्लांट हैं उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फेज्ड प्लांटिंग, या फिर दूसरे वर्ड में स्टैगर्ड प्लांटिंग। ठीक है, इसमें प्लांट के टाइप्स पे फोकस किया जाता है, जैसे कि ट्रीज़ हैं, सर्ब्स हैं या पेरेनियल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है LA क्रॉपिंग। तो LA क्रॉपिंग इज डिफाइंड एज द प्लांटिंग ऑफ रोज ऑफ ट्रीज ऑफ सर्ब्स टू क्रिएट LA within which agriculture और horticulture crop are produced. LA क्रॉपिंग क्या है कि इसमें हम लोग रोज़ में क्रॉप प्लांटिंग करते हैं, है ना। ट्रीज़ को या फिर सर्ब्स को हम लोग क्या किए, रोज़ में प्लांट कर दिए, जिससे बीच में क्या बन जाता है? एक LA बन जाता है, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, और उस स्पेस में फिर हम लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चरल या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये होता है LA क्रॉपिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट आउट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ IFS। जो IFS है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, उसके अलग अलग क्या क्या कंपोनेंट्स हैं ये अपने को एक्सप्लेन करना है। तो क्रॉप, लाइव स्टॉक, बर्ड्स एंड ट्री आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी IFS. क्रॉप्स में हैव सब सिस्टम लाइक मोनोक्रॉप, मिक्स्ड क्रॉप, इंटरक्रॉप, मल्टी-टियर क्रॉप और सीरियल, लेग्यूम, पल्स, ऑयलसीड, फॉरेज एक्सेट्रा. लाइव स्टॉक कंपोनेंट में बी मिल्च काउ, गोट, sheep, पोल्ट्री, बी। तो IFS के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो क्रॉप्स हो सकता है, लाइव स्टॉक हो सकता है, बर्ड हो सकता है, ट्री हो सकता है ना। अब इनमें क्रॉप भी अलग अलग सिस्टम से हो सकते हैं, जैसे कि मोनोक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, मल्टी टियर क्रॉपिंग, है ना। और ये सब अपने आप में क्या इंक्लूड करते हैं? तो सीरियल्स को, लेग्यूम्स को, ऑयलसीड को, फॉरेज को और दूसरी चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन, जूम कल्टिवेशन। जूम कल्टिवेशन क्या है ना। Zoom cultivation involves cutting the tree tops to burn vegetable. Sorry.
burn vegetation on land. This creates fertile soil for cultivation. Once cultivation was done, another patch of land would be burned and cultivated. Zoom cultivation is also called shifting cultivation. जूम कल्टीवेशन में क्या होता है, जो ट्रीज़ हैं ना उनको कट कर दिया जाता है और उनको बर्न कर दिया जाता है ताकि क्या हो, लैंड फर्टाइल बन जाए और कल्टीवेशन के लायक स्पेस क्रिएट हो जाए इसमें। और जब एक बार इसमें उस लैंड में जिसमें हम लोग बर्न किए हैं ना उसमें एक बार कल्टीवेशन कर लिए हम लोग, फिर उस प्लेस को छोड़ देंगे, फिर हम लोग दूसरे पैच ऑफ लैंड पे या फिर दूसरे लैंड पे सेम प्रोसेस को करते हैं, बर्निंग करते हैं, फिर कल्टीवेशन करते हैं। तो ये होता है जूम कल्टीवेशन। और जूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें एक बार में एक ही प्लेस पे कल्टीवेशन करते हैं, फिर उस प्लेस को क्या करते हैं, फिर से रीजनरेशन के लिए छोड़ देते हैं, उसकी फर्टिलिटी जब ख़त्म हो जाती है तो, और उसके बाद नेक्स्ट फील्ड पे सेम प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ये हुआ हमारा पार्ट ए एंड पार्ट बी ख़त्म। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट सी एंड पार्ट डी। तब तक अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच। और पार्ट सी एंड पार्ट डी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।